गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव अर्थात कबीर साहिब की असीम कृपा से हम कुछ प्राणियों को ये सतमार्ग, सत दर्शन, सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब स्वयं ही आते हैं और इस काल के जाल में फंसे हुए हम अनजान आत्माओं को अपने निज घर का, अपने मूल स्थान का, जहां से हम बिछुड़ कर आए हैं, वो परमात्मा आप ही ज्ञान कराते हैं। जब वो परमेश्वर आते हैं तो हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, जिसके कारण हम अपने भगवान से तो दूर रहते हैं और आन उपासना दूसरे प्रभुओं की साधना में हम लीन रहते हैं, और जिस कारण से हम अपने उस स्थान पर नहीं जा पाते जहां जाने से जीव की फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। वो परमेश्वर आकर हमें बताते हैं, लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूटे। नहीं भरोसा देही का विनस जावे छन माही, श्वास उसास में नाम जपो भाई और यतन कछु नहीं। परम पिता परमात्मा कहते हैं, भाई लूट सको तो लूट लो या राम नाम की लूट। अगर तुमने कुछ लूटना है तो अब राम नाम की लूट लूट लो। जैसे इंसान जब बेसब्रा हो जाता है तो ना जाने धन कमाने के लिए कैसे कैसे तरीके अपना लेता है, और जब इससे पुण्यात्मा को ये ज्ञान हो जाएगा कि जिस धन को तू जोड़ जोड़ कर बैंक भर रहा है या कोठी पर कोठी, कार पर कार बना रहा है, ये तेरा नहीं है, और जो तेरा धन है उसको तू अभी जोड़ना प्रारंभ नहीं कर पा रहा है। जब इसको ये ज्ञान हो जाएगा कि तेरा जो वास्तविक धन है उसको तू भूल चुका है, जब इसको पक्का विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में ये धन है मेरा, बाकी ये धन अपना नहीं है, तो फिर ये इतना ही उसकी विपरीत दिशा में हो जाता है। जैसे भी पहले बहुत से महापुरुषों के प्रमाण मिलते हैं, जैसे वो पहले डाकू हुआ करते थे, कुसंगत में पड़कर वो अच्छी आत्माएं डाकू बन गए, और जब उन डाकू ऐसे बने कि इतने बेसब्रे हो गए कि मनुष्य को मार भी दे, लूट भी ले, एक जगह से फिर दूसरी जगह एक एक दिन में कई कई अटैक कर दे, रात दिन पड़े नहीं, यानी दुनिया को लूटने में लगे रहे। और जब उन कुसंगत में पड़ी हुई यानी कीचड़ में पड़े हुए लाल को और किसी संत ने अपने सत्संग रूपी अमृत जल से साफ कर दिया, फिर उनकी वृत्ति, क्योंकि उनका जो स्वभाव है वो लूटने का था, तो उनको फिर दूसरी दिशा मिल गई राम नाम के धन लूटन की, और उनके हरदम या पक्की जचगी कि ये धन लूटना चाहिए, वो तो गलत था, पाप भी बने थे और वो धन हमारा रहना भी नहीं था। अगले जन्म में ना जाने के हालत होती इस प्राणी की, कभी कुत्ता बनता, फिर खाज लगे, कितने कीड़े पड़ जा, जीव पड़ जावे सिर में,
और तड़प तड़प कर मरता जितने प्राणियों को उसने कष्ट दिया था। और जब उनको ये ज्ञान हो गया तो फिर इतनी ही स्पीड होती है उनकी, क्योंकि उनकी वृत्ति, उनका जो गति है, स्वभाव है, इसी प्रकार फिर वो राम नाम को भी ऐसे लूटते। उनकी भगवान के नाम के जाप में और दान धर्म सेवा करने में भी फिर वही स्पीड रहती है, वही गति रहती है उतनी, और इतनी शीघ्रता से उधर विख्यात हो जाते हैं। जैसे उधर वो चोरी करके डाके मार के विख्यात हो गए थे, इतने ही फिर प्रसिद्ध उसके विपरीत सत मार्ग में आ गए और भक्ति मार्ग में भक्ति और ऋषि कहला जाते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता न कोई, धनवंता सो जानियो, राम नाम धन होवे। वह पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्कर चलते, ये रावण सरीखे कौन गण, भाई ऐसे गए अनंत। अगर यहाँ के धन संपत्ति को तुम अपना मानते हो तो ये आपकी नहीं है। पूरी पृथ्वी के राजा भी होकर चले गए, पृथ्वी जो की तुम है वो चले गए। उसके बाद ना जाने कितने राजा इसको अपने मानकर इस पर कुबद को मार कर चले गए। जो शुभ कर्म करना था उसको भूल गए, क्योंकि सत्संग के अभाव से उनको ये ज्ञान नहीं हुआ कि मनुष्य जीवन का काम कुछ और भी होता है। तो कहते हैं सारी पृथ्वी के वो राजा थे वो भी चले गए, रावण श्रीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। यदि तू यहाँ अपनी अस्थायी धन को, अस्थायी सुख को, अक्षणिक सुख को, और ये 2 दिन की दुनिया में आपके पास मान लीजिए कुछ पैसा है, कार कोठी कोई फैक्ट्री लगा ली, और आम व्यक्ति आपसे प्रभावित है, बड़ा पैसे वाला, बहुत ही आपकी जो ना इज्जत है, ये तो 2 दिन की। आपसे ज्यादा रावण, लंकापति राजा रावण की तुलना देते हैं कि वो कितना धनाढ्य, इतना धनाढ्य था कि उसने सोने की लंका बना रखी थी, हीरे पन्ने जवाहरात उसकी मंडियों में, मार्केट्स में ऐसे बिकते थे जैसे हिंदुस्तान की मंडियों में बाजरे और जवार, गेहूं और कनक या धान बिकता है। इतना धनवान था वो। और एक भक्ति ना करने से, पूरे संत ना मिलने से, वैसे ये भी नहीं कहा जा सकता कि उसने भक्ति ना करी, भक्ति तो की उस आत्मा ने, वो निर्मल आत्मा थी, प्रभु की तरफ थी, जैसे हम और आप थे। कोई जन्म से बुरा नहीं होता, फिर कर्म से बुरा बन जाता है। जाति और मजहब से बुरा नहीं होता, उसके दुष्कर्म से बुरा और शुभ कर्म से अच्छा कहलाते हैं। दुष्कर्म और शुभ कर्मों का कहां से ज्ञान होता है? दुष्कर्मों का कुसंगत से और शुभ कर्मों का सत्संग से। अब जिन संतों ने ऐसी पुण्य आत्माओं को गलत दिशा दे दी, जैसे रावण जैसे थे, रावण की तरफ थी परमात्मा को पाने के लिए, गुरुदेव उसको ऐसे नकली मिल गए जैसे आज हमारे साथ ये हुआ पड़ा है सारे समाज की के संग में, जिन्होंने आप ज्ञान नहीं तुम बता क्या रहे हो, और वो गुरु बन बैठे। ऐसे ही रावण के गुरुदेव ने बता दिया चारों वेद पढ़ के कि शिव ही सर्वशक्तिमान है बेटा, यही मृत्युंजय है, सर्वेश्वर है, कालज्ञ है, महादेव है, और इसका ओम नमः शिवाय या अपने मनमुखी नाम बना दे, ओम तत्सत कहते इसका नाम दें, और शिव जी को उद्देश्य बना के इसका जाप कर ले बेटा, तेरे को सारे ठाठ हो जाएंगे, स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। अब उस रावण ने का क्या दोष कहे? दोष तो उस पाप आत्मा, उस गुरु का है जिसने आप ज्ञान नहीं तू इस उपजाऊ जमीन में बीजना चाहिए था गेहूं और बीज दी भांग, उसको ऐसा गलत दिशा दे दी, तो उसने दिन रात एक करके भक्ति की और अपने यहाँ से गर्दन काट के, गर्दन नहीं दोनों हाथ भी काट के, और भगवान के चरणों में 10 बार समर्पण कर दिया, और भगवान शिव ने 10 ही बार उसको वापस दे दिए, क्योंकि इतनी तो शक्ति इन भगवानों में है, इस मिट्टी को ये जोड़ तोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये श्वास नहीं बढ़ा सकते। और जैसा उनका सैक्रिफाइस का जो कर्म बन गया उसका फल जरूर दे देते हैं, क्योंकि ये वर्क डन ही दे सकते हैं। और
लेकिन ना ये स्वयं मुक्त, ना ये स्वयं अजर अमर, विष्णु ब्रह्मा और शिव ये स्वयं नाशवान और इनके पुजारी नाशवान। अक्षणिक सुख गीता में इनको बुरी तरह लताड़ा है, जो तीनों गुणों की भक्ति करते, मूर्ख लोग, रुक्ष राक्षस स्वभाव के, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब दोष किसका है? इन गुरु लोगों का, जो समाज को गुमराह कर रहे हैं, शास्त्र के विरुद्ध साधना करवा के इनको दोषी बना रहे हैं, जिसके कारण कोई भूत बना, कोई प्रेत बना, फिर 84 में चक्कर काटे। तो रावण ने भक्ति भी की, लेकिन वह भक्ति शास्त्र विरुद्ध होने से उसको कोई लाभ नहीं हुआ। अब इसको हम लाभ मानते हैं, घर में धन हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फिर उसका प्रतिफल क्या हुआ? तो यहां परमात्मा कहते हैं कि पूर्ण संत मिले बिना, इसी बात का पवित्र गीता जी गवाही देती है। गीता बोलने वाला भगवान अंत में कह देता है, कर्णन उस परम पिता के बारे में मैं नहीं जानता भक्ति, वो तो कोई संत बतावेगा जो उसका सच्चा संदेश वाहक आएगा। और इसी का प्रमाण चारों वेद देते हैं। यही जो की तो व्याख्या जो पवित्र गीता जी में, वही पवित्र चारों वेदों में, क्योंकि गीता जी चारों वेदों का निष्कर्ष है ज्ञान मार्ग में। और वही प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ आपके सामने पेश की जाएगी, वही उसमें प्रमाण है। तो कहने का भाव ये है कि वो परम संत ना मिलने से तो क्या बना हमारे साथ, रावण के साथ क्या बना? भक्ति की, समर्पण कर दिया, शीश काट कर चढ़ा दिया। इतनी भक्ति आज के ये कलयुग के जो भगवान शिव के उपासक एक उंगली काट कर ना चढ़ा सकते, और जो रावण ने सैक्रिफाइस किया, ऐसा तो ये 70 जन्म नहीं कर सकते। और फिर उसको मिला क्या उस भगवान शिव की उपासना से? वो गुरु गलत मिल जानते हैं, मार्गदर्शक गलत मिल जानते हैं। घोड़ी आत्मा अपना जीवन खो के चला गया, राक्षस कहलाया, पाप आत्मा बनाया, कितनों को दुख दिया, भगवान के साथ दुश्मनी ले ली, त्रिलोकीनाथ के साथ। और ऐसा दुष्कर्म जैसे योद्धा को शोभा भी नहीं देता, एक अबला को उठा लेना, अपनी माँ को उठा लिया, सीता को उठा लेना, त्रिलोक जननी, त्रिलोक में ये तीनों माता कहलाती हैं, पार्वती माता, लक्ष्मी माता और सावित्री माता। अब कहने का भाव दास का ये है कि फिर सोने की लंका भी दे दी, धन गणा दे दिया भगवान शिव ने, क्योंकि ये सिद्धि और रिद्धि दे देते हैं। और ये धन, ये ज्यादा धन इस जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। माया गढ़ी हुई ना, और इसमें कुब्द जागी ना, ये सदमार्ग पर चल ही नहीं सकता जब इसके पास धन गणा हो जाएगा। और संत परमात्मा तो इस माया से दूर करने की चेष्टा करते हैं, और सलाह देता है परमात्मा के बेटा इस माया को ज्यादा मत मांगना। कितना मांगना? साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखा जावे। हमें तो इतनी देना प्रभु कि ज्यादा माया ना देना, कहीं इस घनी माया को पाकर हम आपसे दूर ना हो जावे। ये माया जीव को परमात्मा से प्रथम दूर करे, क्यों घूटी लाने लग जाएगा। या कि एक फैक्ट्री की जगह 2 ला बैठेगा, उसमें वो कुछ कर्ज हो जाएगा, कुछ मजदूर छटराई कर देंगे, सारी रात नींद आवे ना, भगवान भूल जाएगा, फिर घुट्टी लाने लग जाएगा, कहते टेंशन ठीक करूं इसलिए घुट्टी शराब का पीता हूं, और फिर गया काम थे। परमात्मा कहते हैं परमेश्वर आप डॉक्टर की तरह ट्रीटमेंट करना दास का। बीपी डाउन होता है कौन सी गोली, अप हाई हो जाता है कौन सी गोली, ठीक रखिए मालिक। बीपी हाई भी बुरा, डाउन भी गलत। तो ये परमेश्वर गणे धन भी बुरा और थोड़ा भी काम ना चले थोड़े में। तो साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, कोई अतिथि ना भूखा जावे। अब जब हम पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा के नुमाइंदे, पूर्ण संत की शरण में आ जाएंगे, फिर वो कबीर परमेश्वर, वो पूर्ण ब्रह्म आपको आपके भाग से ज्यादा भी देगा।
अपने अपने कोष्ठ अपने खजाने से भी दे देगा ये दयालु भगवान, और आपके साथ हरदम रहेगा। कैसे जो बच्चा गौ की नजर में यो साईं संत, भक्तों के पीछे फिर ये भक्त वचल भगवंत, भक्तों के पीछे फिर ये भक्त वचल भगवंत, वो कबीर परमेश्वर, वो भक्त वत्सल भगवंत। अब देखो ऐसा नहीं है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव भी ये भी शक्ति रखते हैं, जैसे एक प्रांत का विभागीय मंत्री होता है वो भी राहत दे सकता है, और उनसे राहत लेने का भी यही तरीका है, उनकी मर्यादा में रहे, सच्ची लौ लगावे, तो वो जितना राहत वो दे सकते हैं दे देंगे। लेकिन गीता में मना किया है तो अक्षणिक सुख है, ये मंदबुद्धि मूर्खों का अक्षणिक लाभ है, ये तो मूर्खों की पूजा बेवकूफों का साधन है। भक्ति है तीनों गुण और देवता, अन्य देवता तक, आन देवता माने वैसे तो एक पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव, देव माने भगवान होता है, देव का अर्थ होता है भगवान। और जैसे हर एक देव में शक्ति होती है। अब ब्रह्म कहता है कि जो मुझे छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करते और भगवानों की, जैसे ब्रह्मा भगवान विष्णु, ब्रह्मा देव, विष्णु देव और शिव महादेव, शिव शंकर देव, ये भी आन, ब्रह्म कहता है ये आन देवता है, अन्य देवताओं की पूजा। और वैसे फिर आन देवता में कौन कौन आ जाते हैं? पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, वो कबीर देव, उस एक देव न छोड़कर एकम, एकम माने अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो, उसको त्याग के अन्य पर ब्रह्म भी और ब्रह्म भी, और फिर ये ब्रह्म के तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश भी आन देवता में आते हैं, दूसरे देवताओं, अन्य देवताओं। अब कहने का भाव ये हमारा कि हमने उस परम पिता की पूजा ही करके अपना आत्म कल्याण कराना है, और ये भी भगवान राहत दे देते हैं, इनकी पूजा भी करोगे तो ऐसे ही करनी होती है, और लफंडर पड़ा नहीं, जैसे हठ योग करके तप करके कितना पानी में खड़ा होकर कितना किसी तरह कोई व्रत रख कर नहीं, वो भी साधना शास्त्र में पूरी करने से कुछ राहत वो दे सकेंगे, अन्यथा नहीं देंगे आपको। अब जैसे रावण ने पूजा की, केवल शिव जी को ही अपना इष्ट मान लिया और किसी देव में श्रद्धा नहीं रखी, तब वो राजी हुए। जो पति भरता पति से राती आन पुरुष निभावे, यानी किसी भी देव की अनन्य मनते करनी पड़ेगी। काल कहता मेरी पूजा करे तो मेरी भी अनन्य मनते। अव्यभिचारिणी भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति होती है जो लड़की अपने एक पति पर आश्रित रहे, उसको अव्यभिचारिणी कहते हैं। और व्यभिचारिणी वो होती है जो वैसे वृत्ति में लड़की आ जाती है। तो जो एक भगवान एक परमात्मा की भक्ति ना करके, श्रद्धा ना रखे, और सभी देवताओं की, उसकी भी, माता की, मसाणी की, बारडी की भी, तरली की, पितरों की, श्राद्ध, कहते ये तो आन उपासना ही व्यभिचारिणी भक्ति बताई। गीता जी में प्रमाण है इस बात का। तो जिस भी इष्ट का भक्ति करनी है अनन्य मन से करनी है, तो वो जितनी उसमें शक्ति समर्थता है उतना लाभ दे देता है। जैसे आपके किसी दोस्ती होगी तहसीलदार से, और उसके साथ भी आपका एक रस सही प्रेम हो गया, तो आपको पूरी राहत देगा। जैसे आपने को इतनी राहत दे सके, अपना रजिस्ट्री करानी पड़ेगी कि कभी वो तो जीवन में एक आधी बार सूत बैठे, बस आप उसके पास जाओगे तो आपको अंदर कुर्सी में बैठा होगा और वही चाय मंगाओगा और वही बैठे रजिस्ट्री करके हाथ में दे देगा, आपने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इतना सुविधा वो दे दी, पर इससे बाहर का कोई लाभ वो नहीं दे सकता। उसके बाद तो संसार में बहुत घने काम है जो हम अधिकारियों से कराने होते हैं। तो इसलिए कहा कि एक के साथ 10 सब सदैव। और जब प्रधानमंत्री तो मेल हो जाता है, वो तहसीलदार जाते सलूट मारे और उसी कुर्सी पर बैठा और चाय पिलाए, नो पता लग जाए प्रधानमंत्री का खास नुमाइंदा है, और काम करे, और भी काम जहां जाओ वहीं सर है, वो सारे काम ठीक हो। इसी प्रकार उस परम पिता की एक के साथ सब सदैव, सब साथे सब जावे, और माली सींचे मूल को फिर फले फूलेगा। ऐसे क्या बताते हैं परमात्मा के
साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, अम्बी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। कबीर परमेश्वर चारों युगों में आए हैं। ये परमात्मा सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में उस परमेश्वर का वही नाम जो इनका वास्तविक नाम है कबीर देव। हम उसे कबीर साहिब कहने लगे। कबीर साहिब, कबीर साहिब कहो, कबीर देव कहो, कबीर भगवान कहो, कबीर अग्नि कहो, कबीर पुरुष कहो, पुरुष कबीर पुरुष, कबीर भगवान, कबीर अल्लाह कहो, कबीर गॉड कहो, कबीर रब कहो, हक्का कबीर सत कबीर कहो। सत कबीर माने अविनाशी कबीर। तो वो परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। कलयुग में उनका कबीर नाम अर्थात कबीर चलेगा। जब वो परमात्मा जिस युग में भी आते हैं अपने सत भक्ति का सत संदेश देते हैं। जैसा परसों आपको सामवेद के संख्या नंबर 1400 में और यजुर्वेद के 29 में अध्याय के 25वें श्लोक में प्रमाण दिया था कि वो परमात्मा कबीर है। अपना सत संदेश अपने चिकित्वान ज्ञान का, चिकित्वान माने समस्त ज्ञान का, कति बिल्कुल जिसमें कोई किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो, कोई रोग ना हो, कोई दुख किसी प्रकार का शंका ना हो, ऐसा ज्ञान लेकर आता स्वच्छ स्वस्थ और स्वच्छ। और वो कबीर है स्वयं ही। जब वो परमात्मा कलयुग में आए हुए थे उसमें इसी प्रकार जैसे ये दास उसी परम पिता की 600 वर्ष पहले बोली हुई है सतवाणी, अमरवाणी, अमृतवाणी, सतकथा, सतज्ञान, चारों वेद जिसमें समावेश, 18 प्राण, 11 उपनिषद, महाभारत, पुराण, पवित्र बाइबल यानी गुरु, ये सब का उसमें समावेश है। और वो कहा करते थे कि भाई देखो तुम जो पूजा कर रहे हो हिंदू लोग, ये तुम्हारी पूजा ठीक नहीं है, ये तुम्हारे गुरु ठीक नहीं है, ये तुम्हें शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं। तुम जो आन देवताओं की पूजा करते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की जो पूजा करते हो, ये तुम्हारी गीता में मना है। वेदों में इसका खंडन किया है। श्राद्ध निकालना गीता और वेदों में मना किया है। अब इस बात को जो भोली आत्मा थी वो जाकर अपने गुरुओं से बताते, सत्संग सुनकर कहते जी वो जुलाहा पता नहीं क्या उठपटांग बकवाद कर रहा है वहां पर सत्संग में। कहता है तुम्हारे गुरु ठीक नहीं है, वो गीता के गुरु साधना बताते हैं, गीता में कहीं नहीं लिखा के, वो कहता है कि गीता में श्राद्ध निकालने को मना किया है गुरुदेव, क्योंकि अपने पूर्वज भोले वाले थे, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे और उसमें शिक्षा ग्रहण करने की केवल एक वर्ग को ही अधिकार था। शिक्षा ग्रहण करने का एक ही वर्ग को अधिकार था, वो ब्राह्मण कहलाते थे और दूसरी जाति वाले ना शिक्षा ग्रहण कर सकते थे और ना कोई वेद शास्त्र पढ़ सकते थे। उनको गुरु कहते थे, गुरु पढ़ावे और तुम सुनो। बहुत अच्छी बात, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब सारे मिस्त्री थोड़े बनाकर, मिस्त्री तो 1-2 दुकान के हो और किसी की मोटरसाइकिल ठीक हो जाए तो ठीक करवा ले जाकर। अब उन्होंने यही सोचा था कि ठीक है गुरु लोगों ने शास्त्रों को पढ़ा है, ठीक समझा है, शिक्षा ग्रहण की, हम क्या जाने। तो उन गुरुओं पे अविश्वास हो ही नहीं सकता, क्योंकि भोली आत्मा थी, इनको तो विश्व चाहिए था। और गुरु के पास जब डॉक्टर के पास कोई दवाई लेने जाता है उस पर अविश्वास करना तो फिर शोभासी भी ना देती। मरीज तो कर ही नहीं सकता अविश्वास, क्योंकि उसको तो अपना दुख निवारण होना चाहिए, कोई कर दे और उसकी हर बात को स्वीकार करेगा। अब उन नीम हकीम ने देखना था तो इसकी मृत्यु का कारण बन रहा है, इसको गलत दवाई देकर। तो उन गुरुओं ने सोचना था तुम अपने स्वार्थ की खातिर के लिए और इनको शास्त्र विरुद्ध साधना क्यों दे रहे हो। अब जब वो आप जाकर बताते हैं कि गीता में कहीं नहीं लिखा, वो कहते कि गुरु लोग बताते कि झूठ बोल रहा है, वो क्या जाने। गीता में कहीं नहीं लिखा कि ये ऐसी पूजाएं मना किया है, श्राद्ध मत निकालो, पितर मत पूजो, भूत मत पूजो। और कहीं वेदों में नहीं लिखा, हम वेदों के रोज पढ़ते हैं, वो क्या जाने गंवार। कबीर साहब कहते हैं भाई कि वेद पढ़ने पर भेद ना जाने, ये बातें पुराण 18।
और फिर भी जड़ को अंधा पत्ते खवावे, भूल गया सिरजनहारा। वेदों की आड़ लो और मूर्ति पूजा करवाओ, है नादान कहीं के। वेदों में मूर्ति पूजा कहीं लिखा है? केवल मूर्ति पर सीमित कर दिया तुमने। एक मंदिर में जाओ, घंटी, एक पुजारी बैठा पाओ, वहां जल चढ़ा दो, पैसे चढ़ा दो, घंटी बजा दो, फूल भगवान का मूर्ति का भोग लगा दो। इस बात से हिंदू लोग नाराज हो गए। क्या बताते थे परमात्मा? अरे बोली सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया, पूरे संत के बिना क्यों बात बने। अपने लल्ला के बाल उतरवावे, देख कैंची ना लग जइया, और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटैया। रे बोली सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। कहते हैं कि नादान संतों ने, मूर्खों ने इन प्यारी आत्माओं को कहां सीमित कर दिया शास्त्र विरुद्ध साधना पे। एक बुढ़िया जाती है अपने बच्चे का मुंडन करवाने के लिए, पोते का, और साथ में उस बच्चे की मम्मी पहुंच गई कहां? माता के ऊपर, जहां इष्ट स्थान पे। एक बुढ़िया गई गुड़गामे वाली पे, मान लीजिए कोई काली पे, तो वहां जाकर क्या कहते हैं कि ए नाई के, यानी वह नाई होता है बाल उतारने वाला, चार वो इतनी भीड़ होती है, उसको इतना समय नहीं होता कि सारे बाल काट दे। शीघ्रता से क्या करे, भाई जल्दी कर दे, मैं जल्दी जाना है। तो वो क्या करता है, 2 कैंची मारता है और इतने बाल पकड़ा देता है बुढ़िया तक, और वो फिर अंदर जाकर कहा माता के दरबार में चढ़ा देते हैं, अपने इष्ट धाम के अंदर मंदिर में। और बाहर 5 रुपये लेगा तो वहां मंदिर में 20 रुपये लेता है 2 कैंची लगाने की, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ तो ये पक्का फटाफट शीघ्रता का काम है। तो उसका फिर क्या होता है कि आजकल वहां एक कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर छूटता है ये कि एक ठेकेदार होता है, वो ले लेता है, जैसे 2 लाख रुपए में एक माता का जो समागम होगा, 2 लाख रुपए सर उस कमेटी को दे देंगे, जिस जो उसका प्रबंधक कमेटी है, बाकी व्यवस्था हम करेंगे, ज्यादा आवेगा तो हमारा और कम आवेगा तो हमारा। वो फिर ऐसे नहीं बिठाओगे, जो बार 5 में काटने थोड़ा 20 लेंगे। तो ऐसे उस क्या करती है, कहते हैं देख भाई नाई के धीरे धीरे काटना, नाई धीरे धीरे काटना, मेरे पोते के बाल कैंची ना लग जाए, इसका अभी कच्चा सिर है, नाजुक नाजुक सा। और फिर साथ में प्यार करती है, देख रहे छज छज करना मेरे बेटे पोते के। अब फिर कहते हैं एक बकरी का बच्चा लेके आए और उसका गला कटैया, रे बड़ी सी दुनिया। अपने बच्चे की खैर के लिए, अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए, और दूसरे की गर्दन कटवा देना, ये कौन से सिद्धांत शास्त्र भगवान में लिखा है? भगवान के शास्त्र में लिखा है। ये कभी सुख नहीं, मां दुख का कारण बनेगा। और इसका निमित्त वो मूर्ख लोग संत हैं जिन्हें आप ज्ञान नहीं, तुम कहां इस नरक में धकेल रहे हो बोली आत्माओं को। परमात्मा कहे कुछ सोचो दिमाग पे, अपने बच्चे ने तो इतना प्यार करे और दूसरे के बच्चे का गला कटवावे। जैसा दर्द अपना हो ऐसा जान बनाने। अब जैसे कुत्ते का लठ मार दे, गली में बैठा हो और पीछे को तेरा ठोक देता है, फिर देखे कि हाल हो। कहते हैं जैसा दर्द उसका हो ऐसा अपना समझ भाई, फिर इच्छा नहीं होगी बिल्कुल बुरे कर्म करने की। हम ये सोच लेते हम जो कर रहे हैं ठीक है, अपने ऊपर कोई आपत्ति नहीं होगी। यही अनजानपना हटाने के लिए सत्संग और सद ग्रंथों के पठन पाठन की और सत्संग श्रवण की संतों ने बहुत ही जो ना जोर देकर समर्थन किया है। इसकी हमें यह सत्संग सुनने के लिए बात बताई, वचन कहे, तो हमने इनको अनुसरण करना चाहिए। अब वो क्या करता है, जो बाल ले रहा है, बाल मंदिर में बाल चढ़ा दिए, पुजारी उसको क्या करता है कि बोरी में डालता रहता है, उठा उठा कर सारे बालों को जो बच्चों के उतरवाए हैं। और श्याम ने कितना कुरुड़िया यानी कितना या तो गंदे नाले में ठोकेगा उसने, या कितना बाहर जंगल में डाला होगा। अब देखो, अब
हम तो प्रसन्न हो गए कि हमने बाल उतार दिए, चढ़ा दिए देवी के। अब देवी उन बालों का क्या करेगी और के वो पुजारी करेगा, कौन से बैंक में जमा वो करान के ना किधर डिपॉजिट करा दे या कि और काम आन के ना मतलब किधर गली में ठोके। तो परमात्मा कहते हैं इन नादान साधनाओं को त्याग कर अपने बच्चों के यही बाल उतार के कितना फेंक दो, ये तो काटने योग हो जा जब काट देना और कहीं डाल दो। इससे उस बच्चे की सुरक्षा का कोई सहयोग नहीं है, इसमें कोई उसका योगदान नहीं है। ये उन नादान संतों की बनाई हुई अटकड़े अपना स्वार्थ के एक बाल उतारने के बहाने जरूर जाएंगे तो 10-20 चढ़ा के भी आओगे, खाली तो को नहीं उनको डरा दिया। देखिए एक बाल ना उतरवाए थे, उसका बेटा मर गया, फिर वो दूनी घी बन जा, ज्यादा दुखी हो जा आत्मा। सचमुच भाई कहीं एक थोड़ी सी बात के कारण बात ना बिगड़ जाए, चलिए भी पूजा कर लेते हैं। फिर क्या बताते हैं कि कच्चा पाका भोजन बना के, ये तो सब ने पता हुआ है, माता का किस्सा बनाया करे आहार, और उनको ये भी मालूम होता बनाने वाली ने कि कुत्ता ने खाना है, उसको कच्चा पाका भोजन बना के माता पूजने गईया और उस माता पे कुत्ता मुत्ता वो क्यों ना मर गईया। अरे बड़ी सी दुनिया, जिन उस मैडी पे उस मढ़ी पे जिसने आप माता मान रहे थे और वहां वो चढ़ा दिए बना रखा था अपना भोजन, उसको डालते ही कुत्ते 1 सेकंड में आ लेते, वो तो लठ लेकर खड़ा होना पड़ेगा, इतना पूजा इतना डट जाए। और बुढ़िया नीचे उतरी ना, कुत्ते ऊपर, उसका सारा आहार खावा माता का और चलती उस पर पेशाब करें। परमात्मा कहे तुम तो इससे डरो इस पत्थर से, और वो कुत्ते उसके ऊपर मुँहते, उनकी टांग क्यों ना तोड़ दी उस माता ने जो उसमें बैठी होती थे। अब आपके कुत्ता आपके वस्त्र पर कुत्ता मुझ के दिखाइयो, अगर लठ लेगा नहीं पड़ो तो उसका 2 ठोको, क्योंकि आप तो वर्तमान में हुआ कुछ भी नहीं है, जिसके भ्रम में आपको अज्ञानता में अपना जीवन खो रहे हो, जो सत भक्ति हुआ की नहीं, और फिर ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो गया। फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप के ना तो झगड़ा करें, पिताजी जब वर्तमान में होते हैं जब तो नाना बातों पे मनमुटाव भी रखे, कहे कि मानना, और जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है फिर उसके शरीर को तो फूंक दिया, और फिर लोग कहते हैं इसके फूल उठाओ, अस्थियों को गंगा में प्रवाह कर दो। अब परमात्मा ने कहे भाई फिर देखो, अगर तुम ऐसे पिता के ज्यादा श्रद्धालु हो तो जीवित को सुख देते, जीवित था जब उसको समय पर भोजन अच्छा बढ़िया, क्योंकि सारी उम्र बच्चा माता पिता जो है अपने बच्चों के लिए अपना जीवन निछावर कर देते हैं, और वृद्ध अवस्थाओं में वो उम्मीद रखते हैं कि बच्चे हमें कुछ तो प्यार दे दे, और उसमें हम भूल जाते हैं कि हम भी कभी बाप बनेंगे और हम भी फिर आगे बूढ़े होंगे और हमारे साथ क्या व्यवहार होगा। इसी अज्ञानता से हम एक दूसरे को पीड़ित करते रहते हैं। अब ये याद दिलाते हैं संतजन परमात्मा की प्यारी आत्माओं को कि तुम जीवित है ना, जब माता पिता उनकी खूब सेवा करो, उनके जो है हृदय को जीतो, ताकि वो सुखी खुशी खुशी अपना प्राण त्याग कर चले जाएं। अब वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और फिर उसको कहते हैं अस्थियों को वहां डाल के आओ। अपने हाथों आग लगा दी, काम सारा कर दिया तमाम, और फिर अस्थियों को उठा के वहां डाल के आओ। कहाँ? गंगा में। क्यों का कोई जवाब नहीं किसी के पास। किस लिए डालते हैं? अके तो सभी डालते आए, हमने तो पक्की परंपरा भाई, नहीं तो लोग समाज क्या कहेंगे। देखो अब ये फूल नहीं उठाने हमने, अगर इस भक्ति को करना है, प्रभु की मार्ग पर लगना है, तो ये वो पाखंड जितने हम पहला करते थे सब पूजाएं त्यागनी होंगी। बात रही दूसरी, जैसे आपने शहर में समस्या बताई, 1-2 भक्त ने आके कि शहर में क्या होता है जी, जहां हम अपने जो मृत्यु को प्राप्त हो गया परिजन, उसको वहां सभा करते हैं तो उसकी अस्थि को हमने उठाना होता है, वो तो कहीं डालो वहां से उठा के, वो कोई बात ना, उनको उठा के आसपास किसी नहर में भाई डाल दो, कोई बात नहीं, वो तो बात हुई अलग। और उसको स्पेशल गंगा में जाके लेके जाना, उसके लिए उसकी वहां गति करवाने जाना, पिंड भरवाना, उसके फिर श्राद्ध निकालना, ये शास्त्र विरुद्ध है।
और जैसे गांव में अभी यह समस्या नहीं आई है तो बिल्कुल नहीं भूल कभी देखा उन फूलों को पीता पड़े रहे। चीज थी वह जा चुकी, हमारे पिताजी जो आत्मा थी वो गई, वो किसी कर्म आधार पर कहीं दूसरे स्थान पर उसने अपना जन्म पा लिया होगा और पीछे तुम उनके श्राद्धों में और ना जाने के काम करें जा। वो गुरु लोग फिर बाद में हमारे को ठगते रहते हैं, अनजान गुरु लोग। वो गुरु भी नहीं कह सकते उनको वैसे तो, लेकिन अब इस भाव से कहना भी पड़ता है। उसी परिभाषा को समझाने के लिए, उनके गुणों से परिचित कराने के लिए गुरु क्या होते हैं, और जो गुरु नहीं है उनको भी गुरु कहते हुए भी वो गुरुओं वाले काम नहीं करते। फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, और फिर आवे आसोज का महीना, फिर कौआ बाप बनैया। क्योंकि फिर आसोज में वो श्राद्ध निकालने का समय आता है, फिर कौआ बाप बनाया। पहले तो उसके पिंड भरवाओ, पहले तो उसके 13वीं करो, फिर महीने करो, फिर वर्षी करो, और वर्षी के बाद फिर शुरू हो जाए श्राद्ध। और श्राद्ध जब निकालते हैं, जब कहते हैं ना सबसे पहले ऊपर डाल दो, ऊपर कि हो सके तुम देखो ना, हो सके तुम्हारा पिताजी कोई कौवा बन गया हो। वो गुरु लोग बताते हैं कि हो सके तुम्हारा पिता कोई कौवा बन गया हो। अब कभी किसी समय भी बगैर सोच के मैंने रख दो ऊपर रोटी, कौवा सबसे पहले आओगा। अब फिर क्या कहते हैं वो गुरु लोग जो श्राद्ध निकालने आते हैं, उन्होंने देखा ना कौवा, तेरा पिताजी कौवा बन गया, भोग लग गया, भोग लग गया, उसको बेड़ा पार हो गया। नहीं, अब परमात्मा जी ये कहते हैं कबीर साहब देखो नादानो, जब आपके पिताजी जीवित थे, दिन में 2-2, 3-3 रुपए रोटी खाते थे, कई बार दूध चाय पिया करते थे, पानी पीते थे। अब आपने सारे वर्ष में एक दिन, जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी वो सेलेक्ट कर लिया, वो अष्टमी या छठी या सप्तमी, और एक दिन खाना खिला भी दिया पिताजी, तो बड़ी बात कर लो कौवा बनने के बाद। फिर 364 दिन वो कौवा के खाओगा आपका पिताजी? कभी नहीं सोच सकते हम। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हम भावुक बने। देखो भावुकता भी ठीक ठिकाना, जो सही स्थान पर उस भावुकता का प्रयोग करेंगे तो लाभ होगा। अगर आम के स्थान पर बबूल बीज कर उतनी श्रद्धा रखें, उसकी इतनी सेवा करें, उसी प्रकार उस पर आश्रित रहें, तो वह जिसके लिए आप श्रद्धा कर रहे हो, उसमें लगन लगाई है, उसका लाभ ना होने से लाभ नहीं होगा, जिसके कारण वो व्यर्थ प्रयत्न रहा। अब इस प्रकार वो परमात्मा बताया करते थे। उधर से मुसलमानों को कहा करते थे कि तुम जो मांस खाते हो, ये मांस खाना महापाप है, और किसी प्रभु का संकेत, किसी धार्मिक व्यक्ति का संदेश नहीं हो सकता कि तुम मांस खा लो या शराब पियो या हुक्का पियो। मुसलमान शराब तो नहीं पीते, लेकिन हुक्का और मांस खुल्लम खुल्ला, और हिंदू लोग मांस नहीं खाते, शराब और तंबाकू खुल्लम खुल्ला। उस समय की बात है। अब तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक जैसे हो गए, कोई दिक्कत नहीं रही। मांस भी खावें, शराब भी पीते हैं, हुक्का बीड़ी सिगरेट फीम सब चरस परस सारे डंगे लगे। क्यों लगे? क्योंकि हम भक्ति से दूर हो गए, संतों का ज्ञान हमारे हृदय में पहुंचा नहीं। और जो संत सत्संग करते हैं और बताते भी यही बातें हैं, चोरी ना करो, ठगी ना करो, हुक्का मत पियो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, क्योंकि उनकी शब्द में शक्ति नहीं, और जिसके कारण उनके अनुयायियों का वो विकार छूट नहीं सकते। आजकल जैसे संतों की कमी नहीं, श्रोताओं की कमी नहीं, जनसंख्या बहुत, वहां पर विकार जो कहते हैं उनमें, क्योंकि उन संतों के शब्द में शक्ति नहीं है, वो परमात्मा से योग युक्त नहीं है। योग युक्त होना होता है कनेक्टेड विद गॉड, परमात्मा से जो संबंधित हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, और उनमें फिर उस ईश्वरीय शक्ति आती है, और उनके माध्यम से वो शब्द शक्ति आगे काम करे, उसकी निराकार शक्ति प्रभु की। परमात्मा आकार है, उसकी शक्ति निराकार है। जैसे रसोई में छौंक लग गए, रसोई में छौंक लगता है तो वो आकार वस्तु रसोई में है, और उसका गुण वो निराकार शक्ति पहुंच गई, तीसरे कमरे में छीकम छीक करे। ऐसे वो परमात्मा जब हम उसके रेंज में आ जाते हैं, कनेक्शन में आ जाते हैं, तो वो वही पावर आकर उसी काम करती है। ऐसे
कबीर साहब कहा करते कि तो तुम मांस खाते हो, शराब और बकरे को बलि कर चढ़ाते हो अल्लाह का नाम लेकर। वो कहते हैं ये अल्लाह बकरे नहीं खाता, ये तुम्हारी जीभ चटोरी होगी। जिन महापुरुषों की ओट लेकर जिन्होंने सवत समाज बनाया था, वो मुसलमान धर्म जिससे प्रारंभ हुआ हजरत मोहम्मद जी से, नबी मोहम्मद से। नबी माने संदेश वाहक, रसूल का अर्थ होता अवतार। क्या बताते हैं कि उन प्यारी आत्माओं ने हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस छुआ भी नहीं था। नादानों, तुम उनकी आड़ में ऐसी गलती कर रहे हो, उनको बदनाम कर रहे हो। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। परमात्मा कहते हैं कि हजरत मोहम्मद जैसी, हजरत मोहम्मद जी कौन थे? ये भगवान शिव के गण थे, भगवान शिव के लोक थे, द्वीप थे। ये एक पुण्य आत्मा जिनके संस्कार मानुष के बाकी थे। वहां देवलोक में विष्णु जी के शिव के उपासक रहे थे पहले जन्म में, फिर शिव के लोक में अपने पुण्यों को आधार पर वहां रहे, समाप्त हुआ। फिर कुछ पुण्य और बचे होते हैं और कुछ पाप, वो फिर मानव शरीर में और मिल जाता है उनको। हो सकता है 1-2 लगातार मानव शरीर और भी मिल सका है और फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। तो प्यारी आत्मा सीधे भगवान शिव के लोक से आए थे। जो ऐसी आत्मा आती है उनमें भक्ति की कसक बराबर बनी रहती है। और ये हजरत मोहम्मद जी पहले कौन थे? ये पहले ऋषि लोग हुआ करते थे, जो ना हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई। उस समय की उनकी सत भक्ति शास्त्रानुकूल साधना का भी भक्ति का अंश उनमें बकाया था। तो शिवलोक में गए, शिवलोक से फिर आगे मृतलोक में। यहाँ भी प्रभु की चाह थी। उनका जीवन चरित्र रखा दास के पास। अब दिन में ये प्रोजेक्टर पर साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए मौखिक बताता हूँ। और ये जो दास एक भी शब्द का है उसको सच मानना, बिल्कुल वो शास्त्र के बाहर नहीं होगा एक अक्षर भी। तो उनके जीवन चरित्र में देखा कि हजरत मोहम्मद एक गुफा में चले जाते थे, सुबह और शाम 2-2-3 दिन वहीं रहते थे अपनी भक्ति, क्योंकि कसक थी परमात्मा की, और लगे रहते थे। एक दिन कहते हैं जबराइल नाम का एक देवता आया, फरिश्ता आया, उसने उनको ऐसे दबोच लिया जैसे उनके प्राण निकल जाए 1 मिनट में। फिर घबरा गए और कहा कि पढ़ो। अब वो फिर बोला नहीं, फिर दोबारा फिर दबाया कि पढ़ो। कोई कागज सा आगे करा, वो हजरत मोहम्मद कहने लगे कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता है, शिक्षित हूँ। अब फरिश्ता चला गया। कहते हैं हजरत मोहम्मद बाहर खड़ा खड़ा कांप रहा है, वापस आ गया, अपनी पत्नी को बताई सारी कहानी, और फिर बुखार चढ़ गया। 2-3 दिन में बुखार उतरा, डर गए। कुछ दिनों के बाद फिर चला गया उसी गुफा में। वो फरिश्ता फिर आया, उसने फिर ऐसे ही उनको दबोचा, मजबूर किया, कहता ऐसे पढ़ो। तब कहते हैं वो पढ़ने लगा, बताया कि ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, बोलने लगे। अब ऐसे ये कुरान शरीफ में उससे काल और काल के फरिश्तों ने उन प्यारी आत्मा को बाई फोर्स डरा धमका के, जैसे अर्जुन को डरा धमका के युद्ध करवा दिया और ज्ञान उस काल ने अपना दे दिया। तो ऐसे हजरत मोहम्मद को डरा और धमका के जबरदस्ती कहा ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे शिक्षा दो लोगों को। अब वो डर उसके भय से फिर जैसा उस फरिश्ते ने उनको समय समय पर आकर जो मार्गदर्शन किया और उसके आधार पर वो करता रहा। दूसरा क्या होता है कि जैसे पुजारी लोग होते थे, उन पुजारियों में कोई प्रेत आत्मा आकर बोलती थी, या कोई जैसे फरिश्ते भी आ सकते हैं जो ये पत्थर बने हुए हैं, ये भी प्रवेश कर जाते हैं भूत की तरह, और ये काल भी प्रवेश कर जाता है। जैसे कृष्ण में प्रवेश कर गया, चारों ऋषियों में प्रवेश किया, और वेद व्यास में प्रवेश करके गीता और वेदों को फिर लिखवाया। जैसे भगवान श्री विष्णु में देवी प्रेतनी की तरह प्रवेश थी, वो बेहोश पड़ा था, फिर निकल गई, तब वो होश में आया। ऐसे ये प्रवेश करके और ये बोलते रहते हैं, और फिर वो लिखने वाले उनके आदेशों को लिख लेते हैं, जिससे कुरान शरीफ बन गई। जैसे आजकल ब्रह्मा कुमारी एक पंथ चल रहा है, वो कहते हैं कि ये गीता ना पहले सदाशिव ने बोली थी, श्री कृष्ण में प्रवेश करके उसकी आत्मा में स्वयं अंदर जाकर। बिल्कुल ठीक है, जो सदाशिव है कौन? ये तो काल है, ज्योत निरंजन। और इसको ये जो सदाशिव बोल रहे हैं इसने कि यही है वह सर्वेश्वर, सर्वेश्वर, निराकार, निरंकार। और फिर कहते हैं वही शिव
अब ब्रह्मा की आत्मा माता है और ब्रह्मा की आत्मा आती है। एक लेखराज हुए हैं पंडित जी राजस्थान के, कहते उसमें फिर ब्रह्मा की आत्मा आती है और वो फिर आत्मा उन ब्रह्मा उन कुमारियों में आती है। 2 लड़कियां बैठ जाती माउंट आबू में, बताते हैं, और वो कहते हैं पहले तो बेहोश हो जाती है, कहते निढाल उनमें जान मांस कुछ नहीं होता, श्वास भी नहीं, ऐसे श्वास धड़क रहे होते हैं, चल रहे होते हैं थोड़े थोड़े, फिर थोड़ी देर में वो बैठ जाती हैं। फिर उनकी आवाज भी अलग होती है, उनकी बोलने की शैली भी अलग होती है। वो क्यों? क्योंकि वो ऊपर भगवान से कनेक्ट हो गए, बिंदु से, एक ज्योति बिंदु, ज्योति काल से कनेक्ट हो गए। काल से कनेक्ट नहीं हुए, कोई प्रेत प्रवेश कर गया उसमें, कोई पितर आके, जैसे उसी भगवान ने गीता बोली थी, सदाशिव ने, काल नहीं बोली थी, ब्रह्म ने। अगर वो पहले गीता बोल ही रखी है तो अब क्यों बोला वो अलग, उससे न्यारी, उससे भिन्न जो बोल रहा है, तो वो भगवान नहीं हो सकता जिसने गीता बोली। वो तो वही बोलना था जो पहले बोल गया। वही गीता युद्ध के दौरान बोली, कृष्ण में प्रवेश करके जो की तो, और वही गीता बोली फिर वेद व्यास में प्रवेश करके लिखवा दी, लिपिबद्ध करवा दी उसी काल में सदाशिव में प्रवेश करके। अगर आज वो सदाशिव कुमारिया में बोल रहा है तो गीता से अलग बोल रहा है, तो सदाशिव नहीं है, ये काल नहीं है, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म भी नहीं है, वो कोई और भूत बोला उनमें। ये बिल्कुल इसका अंडरस्टूड है, आपने स्वयं निर्णय ले सकते हैं इस बात को। क्या भगवान बदल गया? आज नारी नारी व्याख्या करता, कभी कहे कि सतयुग होगा, फिर कहे पीछे 1997-98 में कहा कि बस अगले वर्ष तो कोई नहीं रहेगा, सब मर जाओगे, आदेश आया ऊपर से। एक अपना सेवक है पुलिस में, और उसका एक रेलवे रोड रोहतक में एक कपड़े की दुकान है, उसका दोस्त है, उससे कपड़ा लिया करे, और वो ब्रह्मा कुमारी वालों से संबंधित है, उनका संपर्क है, वो पूरी आश्रित है। तो उसने अपने हमारे सेवक को बताया कि 1998 में या 99 में, याद को नहीं, कि कोई नहीं रहेगा, सब प्रलय हो जाएगी, ये आदेश आया ऊपर से। तो उसने सारी बात पूछी, किसने भेजा आदेश, तो वो सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे ब्रह्म 2 लड़कियां बैठती कुमारी, उनमें से ऊपर तो आदेश आया भगवान का। फिर वो भक्ति बोला, एक बात बता लाला जी, और तेरी बात हम मान ले, चल इतना हम विद्वान को नहीं, भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, पर एक बात बता, अब तुझे नो पता लग जाना अगले साल कोई नहीं रहेगा, तो दुकान पर कौन बैठे, अब तो 1 मिनट भी ना छोड़ता है, इसमें सुबह बैठा सबसे पहले आकर, रात ने जा सब बाट देख के इंतजार करके, कोई नहीं आ रहा है, गाँव चलेगा। जब तुझे ये पता हो ना कि अगले वर्ष 6 महीने रह रहे, अगले वर्ष के, और इतना तेरे पास धन भी होगा, 6 महीने गुजारा हो जाए, कहानियों तो खूब सा धन है, फिर इस दुकान पर नहीं बैठ सकता बेटा, क्यों भुकावा मैंने, और फिर क्या होना जाना था, नो कई आदेश बदल गए, जब ना हो नो कई बंशी आदेश बदल गए, अरे घर के कानून और 84 में ठोके जाओगे, बनावटी बात बनाने वाले। इन पवित्र शास्त्रों में लिखा, उसमें फिर देख लो, उसी तरह फिर लग जाओ जो आज हमारे पूर्वज किया करते थे, उन्हीं के आधार पर फिर करो, मत भरमो इस नादानों की नादानी के आधार पर। अब ऐसे मुसलमान धर्म की तरह ही ये एक और एक किताबें बन जाएंगे इनके ऑर्डरों की, जो ऊपर से आ रहे हैं, और फिर ये ना जाने कितने जीवों को फिर भ्रमित बना के ग्रुप बन जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि 1,80,000 अनुयायी हुए थे हजरत मोहम्मद जी के। उन्होंने बीड़ी शराब मांस तंबाकू ये कह दिया था, जो छुआ भी गाना मुसलमान नहीं होगा, वो पवित्र आत्मा नहीं होगी, वो भक्ति के योग नहीं होता, और ये नियम है ईश्वर का। और यहाँ तक हजरत मोहम्मद जी ने कहा था कि जो ब्याज भी लेगा ना मेरा अनुयायी, वो मुसलमान नहीं है। जो ब्याज ने भी मना करा, जो पुण्यात्मा क्या गऊ काटने को कह देगी, या कोई बकरे काटने की सलाह दे सके, या मांस खाने की, नहीं, मर सकते हैं लेकिन वो ऐसा मांस मिट्टी नहीं खा सकते। तो उसके लिए गवाही देते हैं परमात्मा के नबी मोहम्मद नमस्कार है, वो तो अच्छी आत्मा थी, ठीक है, उनको मार्गदर्शन अलग मिल गए, वो अपने हिसाब से कर गए, लेकिन उनकी आत्मा में कमी कती नहीं थी, उनका उद्देश्य ठीक था। पर आगे भक्ति जो उन्होंने मिली वो ब्रह्म तक की, बेचून अल्लाह के निराकार भगवान तक की मिली। जैसे ही आप देख रहे हो, ये राधा स्वामी पंथ, धन सदगुरु पंथ, और जितने भी ये जो जय गुरुदेव जी महाराज, ये सभी राधा स्वामी पंथ से निकली ब्रांचेज है।
और ये महिमा तो गाते हैं सतलोक की, सतपुरुष की, और नाम देते हैं काल के। ऐसे ही जो का तो इस मुसलमान धर्म में महिमा तो है पूर्ण परमात्मा, वो कबीर है, क्योंकि इनके फरिश्ते आकर बताओ इनको, और पूजा सारी काल तक बेचून की, निराकार बताओ, ये भगवान तो निराकार है। और कुरान शरीफ में लिखा वो सह शरीर है, और 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो मनुष्य जैसा, उसका नाम कबीर है। और फिर भी पूरे के पूरे मुसलमान धर्म में अल्लाह बेचून है। अल्लाह बेचून माने निराकार है, वो निरंकार है, उसका आकार नहीं है। और ये निरंकारी पंथ वाले ये तो भगवान को निराकार बताते ही हैं, तो निराकार है। और के गुरु जी जो आते हैं ना हमारे, वो है भगवान, बस आगे भगवान को नहीं। ये गुरु जी जो आगे ये आकार में, ये तो है भगवान, और भगवान निराकार। इनकी छोरी देखो, और नाम क्या देते हैं निरंकारी मिशन वाले, तू ही एक निरंकार, मैं तेरी शरण, मैनू बख्श ले, ये इनका मंत्र है। ये परमात्मा सदबुद्धि दो इन महापुरुषों को किसी प्रकार फिर शास्त्रा में देख ले उठा के, ना किसी गीता जी में, ना किसी चारों वेदों में, ना गुरु ग्रंथ साहिब में। ये परमात्मा उस भक्ति को, बीज बिना भक्ति हो कैसे, नाम से जीव का छुटकारा हो, नाम गलत बीज से पौधा बनना, बीज गलत तो कैसे लाभ होगा। और करोड़ों की संख्या में उन भोली आत्माओं को अपनी मीठी बात बना के, और काल के मुख में, उस निरंकार के मुख में, निरंकार ये काल है जिसको निरंकार कहें, वो भी निराकार नहीं है, लेकिन इनकी सोच ने निराकार बना लिया कि वो उनको मिला तो है नहीं साधना से। अंत में ऋषियों ने उसको बता दिया ये तो निराकार है, और वो है आकार में। जैसे अर्जुन को कहता मैं ऐसा हूं भाई, ये है मेरा स्वरूप, लेकिन मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, कभी किसी के सामने नहीं आता, मैं हूं ऐसा ही। निराकार की तरह तो उसका जो शरीर है हम जिन महापुरुषों का नूरी शरीर है, नूर का, तेज का। हमारे जैसा ये स्थूल शरीर नहीं है, हार्ड नाड़ी और हड्डियों का बना हुआ, ऐसी काया नहीं है उनकी, अकायम। वैसे कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष है, उनका ये शरीर है तो मनुष्य जैसा ही। अब जैसे राजा तो पहरे बकमल के कपड़े, गरीब आदमी पहरे खादर के, खद्दी के, यानी बिल्कुल साधारण से फटे पुराने, तो उसके कपड़े और उसके कपड़े हम दिन रात का अंतर है, उसकी और आम नागरिक की ड्रेस में। ऐसे परमात्मा का शरीर तेज पुंज का है, और इन भगवानों का भी नूरी शरीर है, ब्रह्मा का भी, विष्णु जी का भी, शिव जी का भी, और ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन का भी, जिसको सदाशिव कहते हैं ज्योति निरंजन को, और परब्रह्म का भी नूरी शरीर, और पूर्ण ब्रह्म का भी नूरी शरीर, और हमारा अंदर जो वास्तविक शरीर वो भी नूरी है। इनमें अंतर बहुत है। जैसे एक तो 60 वाट का बल्ब हो, एक 100 वाट का, 1000 वाट का, एक चंद्रमा समझो और एक सूर्य उदय हो जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश समझो 100 वाट के बल्ब, इनकी मां समझो 200 वाट के बल्ब, और इनका पिता 1000 वाट का। और परब्रह्म को समझो चांद चंद्रमा, और पूर्ण ब्रह्म को सूर्य समझो। इनके शरीरों में इतना अंतर है। क्या बताते परमात्मा, तारा मंडल बैठे कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय हुआ जब सूर्य कहा सो तारों छप जावे। ऐसे एक बार कबीर साहब हजरत मोहम्मद जी को मिले आके, और सतलोक ले गए उस प्यारी आत्मा को, क्योंकि बहुत प्यारी आत्मा थी, प्रभु में तड़पती। ये हैं तो हम सारे उस एक भगवान के बच्चे, लेकिन अब इन गुमराह करने वाले काल के दूतों ने, फरिश्तों ने, संदेश वाहकों ने हमें गुमराह करके अपनी अपनी सोच बता के हमें एक दूसरे से विरुद्ध और भगवान से दूर कर दिया, और 84 की तैयारी करवा रखी है। तो कबीर साहब ने सोचा कि चल इस प्यारी आत्मा को बता दूं, ये सबको बता देगा सत्यान। जैसे उसी परमात्मा ने ऐसे जिंदा रूप बना के हजरत मोहम्मद से मिले, जैसे आदरणीय श्री धर्मदास जी को मिले जिंदा रूप बना के जिंदे महात्मा का, और ऐसे ही आदरणीय दादू जी को मिले उस जिंदा महात्मा के रूप में। और दादू जी बालक के छोटे से खड़े बूढ़ा बाबा कहने लगे, बूढ़ा बाबा था, बूढ़ा बाबा था। इसी जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय गरीबदास जी को मिले छुडानी में, हरियाणा के प्रांत, हरियाणा प्रांत में। और इसी प्रकार जिंदा महात्मा के रूप में गुरु नानक देव जी को मिले वो कबीर परमेश्वर। और ये इसलिए मिलते हैं कि ये सबसे उत्तम आत्मा है, और ये भक्ति उच्च भक्ति योग्य हो चुकी है।
इनको अगर मैं संदेश अपना सत्य ज्ञान दिखा दूंगा तो ये ढंडोरा पीट देंगे, डटे नहीं डटेंगे, दुनिया को बता डालेंगे। जैसे गुरु नानक देव जी को कबीर परमेश्वर मिले, आकर के सचखंड लेके वापस छोड़ दिया, फिर उन्होंने ना समाज देखा, ना मजहब देखा, ना कुछ अपना, केवल वो सत्य ज्ञान प्रचार से प्रारंभ कर दिया और जगह जगह जा जाकर उस पूर्ण परमात्मा की महिमा गा दी। ऐसे गरीबदास जी ऐसे परमात्मा ले गए, पूर्ण परमात्मा सचखंड में, सतलोक में कबीर देव, पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष, और वापस लाकर उसी शरीर में छोड़ दिया। फिर उस गरीबदास को उस प्यारी आत्मा ने एक अपनी आंखों देखा, बिल्कुल आंखों देखा, प्रत्येक दर्शी एक सदग्रंथ बना दिया, उस परमात्मा का इतिहास अमिट कर दिया इस कलयुग में। पहले तो कबीर साहब की वाणी में कुछ मिलावट सलावट करवा दी थी, कुछ खत्म कर दी थी उनकी, अब ये ऐसा सुरक्षित रख दिया, अब कंप्यूटर में डाल दिया, अब ये कई हजार वर्ष तक के लिए ये सत्य ज्ञान समाज से दूर नहीं हो पाओ। ऐसे ही वो परमेश्वर आए थे हजरत मोहम्मद के पास कि ये प्यारी आत्मा है, अगर इसको मैं अपने सच्चाई दिखा दूंगा, अपना सत स्थान दिखा दूंगा, तो जगह जगह जाकर इन सभी प्यारी आत्माओं को सतभक्ति बता देगा। अब ऐसा ही किया, कबीर परमेश्वर आए, कबीर को पूर्ण ब्रह्म और लेकर हजरत मोहम्मद से वार्ता की, काफी देर समझाया। फिर हजरत मोहम्मद जी बोले, जी मेरे को फरिश्ते आया था जबराइल नाम का, और मुझे ऊपर के लोक दिखा कर लाया है। कबीर साहब ने कहा, बेटा वो काल के दूत है और तुम मेरी आत्मा हो, आजा मैं दिखाता हूं तुझे अपना सत स्थान जहां तुम रहा करते थे। उस समय तक हजरत मोहम्मद जी के काफी अनुयायी हो गए थे, कई लाखों की संख्या में। तो हजरत मोहम्मद कहने लगा, मैं आंखें देखूं दाता जब बात बने परवरदिगार, नहीं तो मेरी समझ में नहीं आवा आपकी कहानी, क्योंकि वो पहले उस जबराइल जैसे देवताओं ने उसमें ऐसा रंग भर दिया, यही तक के भगवान का, और ऊपर दिखा दिए बिलाई साजी ये बैठे, मूसा जी भी वही देख कर आए हुए। ठीक है, वो भी काल ने अपने संदेश वाहक बनाकर भेजे थे, रसूल बनाकर भेजे थे, और फिर वापस बुला दिया, क्योंकि वो पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले जन्म जन्मांतर के ऋषि लोग थे, अब उनकी कमाइयां बची हैं। अब मान ली वो एक मनुष्य जीवन पाकर चले जाएंगे, फिर भी वो देव लोक में जा सकते हैं, उनके भी पुण्य काफी बकाया है, और फिर नरक का नंबर आओगे तो सारे नरक में भी ठोके जाएंगे। जैसे कल आपने जैन धर्म का इतिहास सामने देखा था, कितनी प्यारी आत्मा महावीर जैन जी की आत्मा, ओए होए, और ऋषभ देव से उपदेश पाकर उसकी ये दुर्गति हुई, आंखों में पानी आ जा, करोड़ों बार गधा, करोड़ों बार कुत्ता, करोड़ों बार वैश्या, लाखों बार वृक्ष, लाखों बार घोड़े, ये परमात्मा इतना दो, और फिर देव भी बना, स्वर्ग में भी गए, फिर नरक में भी गए। तो दोनों ही मिलते हैं यहाँ पर, जब तक पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, स्वर्ग भी नरक भी दोनों भोगने पड़ेंगे, सुख पुण्य भी और पाप भी। ऐसे ही संविधान है। तो हजरत मोहम्मद जी के मन में कुछ तो भय घना हो गया, डर घना हो गया, किसका, उन फरिश्तों का, कि फिर आकर मुझे तंग ना कर दे, और वहां ऊपर लेकर गए परमात्मा, वापस छोड़ दिया। लेकिन हजरत मोहम्मद जी ने वो बात स्वीकार ना करी, कहने लगे, नहीं जी अब मैं तो यही ठीक हूं। उसके बाद परमात्मा उनसे मिले नहीं। साहिब ने कहा था कि बेटा तू सतमार्ग दर्शन कर दे, तो उसने ये बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि डर रहे थे, ज्यादा डरा दिया गया था उनको, जबराइल नामक देवता थे। अब इस करके उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो क्या हुआ कि कुछ सिद्धि आ जाती है भक्ति से, जैसे स्वाभाविक कोई तप भी कर ले उसमें कुछ सिद्धियां आ जाती हैं। एक बार हजरत मोहम्मद जी ने बकरे को मार दिया अपनी सिद्धि थे। नहीं, वैसे एक बकरा किसी सेवक का वहां चल रहा था, भेड़ बकरियां चराते थे ज्यादा लोग, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। हजरत मोहम्मद जी ने एक मंत्र बोलकर कान पकड़ उसका हाथ लगाया, वो जीवित हो गया, और देखने वालों की 10-20 की संख्या थी वहां, पाली पुली जो चराहा थे। तो उन्होंने सब जगह बताया कि आज हजरत मोहम्मद जी ने एक बकरा जीवित कर दिया। दूसरे कहने लगे, भाई यह बात तो जची नहीं, बहुत कुछ कहने लगे। तो एक दिन क्या किया, 10-20 इकट्ठे बैठे थे, हजरत मोहम्मद जी ने अपने मंत्र से एक बकरा मार दिया, अपनी सिद्धि शब्द की था, और जब देख लिया ना कती तो मर गया। वो बकरा वो गरीब आदमी का था जो वहां गवाला था, चरा था, वो रोने लग गया, चरना में पड़ गए, महाराज गरीब के पास तो ये 2 बकरियां थी, एक यू बकरा था, मेरे लिए तो ये बड़ी भारी बात बन जाएगी, परवरदिगार मेरा जीवित कर दो। तो उसी समय जीवित कर दिया। सब जगह प्रशंसा के पात्र हजरत मोहम्मद बन गए। अब फिर कुछ लोग कहने लगे, भाई झूठ बोलते हो तुम मुसलमानों,
ये तुम तो गप्पोड़ फैलते हो, अभी कभी हो सके ऐसे मुर्दा जीवित हो जावे। तो जब हजरत मोहम्मद जी को ये बताया कि ये ऐसे कह रहे हैं लोग कि झूठ बोल रहे हैं, बकरा जीवित नहीं हुआ, कबीर साहब हजरत मोहम्मद कहने लगे कि आपका गाय मारूंगा और उसको जीवित करूंगा, सबको ढिंडोरा पिटवा दो, मुनादी करवा दो। हजारों की संख्या में दर्शक आ गए और हजरत मोहम्मद जी ने वो पढ़कर मंत्र और गौ खड़ी थी मार दी, वो गिर गई बेचारी, पड़ गई कति निढाल होकर, सबने देखा कान कून नाक कति मृत होगी। सब कहने लगे कति मृत होगी और देखियो हजरत मोहम्मद जीवित करेंगे। हजरत मोहम्मद उस नबी मोहम्मद जी ने फिर कोशिश करी वो जीवित करने की, वो गाय जीवित ना हुई क्योंकि वो बैटरी जो कमाई करी थी वह डिस्चार्ज होगी, वो जो सच सिद्धियां प्राप्त हुई थी वो खत्म होगी उनकी, वो नहीं रहा, वो कमाई धन की वो सिद्धि की नहीं हुई। अब वहां फिर बेइज्जती हुए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।